वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम जो है वो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 11 एंड सो ऑन जितने भी आज हम कर सके वो हम करेंगे। तो पहला जो ये सवाल है 11वां जो इसका जो सवाल है वो कुछ हमें इस तरह की डिटरमिनेंट दी गई है और प्रूव करना है कि ये 0 के बराबर है कि नहीं। तो हम इसको क्या करेंगे, हमने इसको ऐसे करना है कि हमारा जो मोटो ये है कि कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम एक जैसे आ जाए। अगर दो रोज या दो कॉलम एक जैसे आ गए तो हमारा मसला हल हो जाएगा। तो मैंने वो तरीका फॉलो किया है जिसमें दो कॉलम एक जैसे हो जाए। तो वो कैसे, मैंने यहाँ लिखा है कि आप क्या करें कि कॉलम 2 और कॉलम 1 यानी कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस करें और कॉलम 3 में से भी कॉलम 1 माइनस करें, यानी इसमें से ये माइनस करें, अगेन इसमें से भी ये माइनस करें। तो आप देखें ये जो कॉलम है 1 वो वैसे का वैसा हमने रखा और ये जो कॉलम है इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो ये प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस का हो जाएगा। निशानी चेंज हमने कर दी तो माइनस में साइन चेंज हो जाती है। तो हमने क्या किया कि कॉलम 2 में से कॉलम 1 हमने माइनस किया। अगेन दूसरा स्टेप हमने क्या किया, कॉलम 3 में से भी कॉलम जो है 1 जो है वो माइनस किया। दोनों में से कॉलम 2 में से और कॉलम 3 में से कॉलम 1 हमने माइनस किया। तो अगेन देख ले ये x प्लस 4y और उसमें से हमने माइनस x और माइनस 2y। अब हुआ क्या कि ये रकम तो वैसी की वैसी, यहां देखें कि हमारे पास कुछ चीजें आ रही, जैसे ये देखें कि ये x है ये x है, खत्म हो रहा है, ये x है ये x, क्योंकि प्लस माइनस है तो खत्म हो रहा है। आगे आप देखें कि 6 में से अगर 2 गए तो कितने 4, अगेन 7 में से 3 गए तो कितने 4, 8 में से 4 गए तो कितने 4। यहां आ जाए तो यहां भी अगर आप देखें तो ये x और ये x, ये x और ये x प्लस माइनस के खत्म हो रहे हैं। तो देखिए क्या हो रहा है कि 4 में से 2 गए तो अगेन 2, 5 में से 3 गए तो 2, 6 में से 4 गए तो 2। अब यहां देखें कि यहां पर 2y तो है और यहां पर क्या है 4y। तो अगर मैं यहां में से कॉलम 2 में से, ये कॉलम 1 है ये कॉलम 2 है, अगर मैं कॉलम 2 में से 2 कॉमन ले लूं तो यहां भी 2y और यहां भी 2y। तो अब हमने क्या किया कि टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम कॉलम 2, तो जब हमने दो जो है वो कॉमन ले लिया तो यहां पर भी 2y आ गया और यहां पर भी 2y। तो आप देखें जो मैंने पहले बात की थी कि हमने दो कॉलम्स को जो है वो एक जैसा करना है। तो यहां देखें कि कॉलम 2 और कॉलम 3 जो है वो एक जैसे हैं, जिनको हम कहते हैं कि आइडेंटिकल या सेम। तो जब भी किसी भी डिटरमिनेंट्स के दो कॉलम या सेम आ जाए तो उनका जो डिटरमिनेंट्स का रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 0। तो इसका मतलब है कि 2 को अगर 0 से ज़रब करें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रकम है ये राइट हैंड साइड पर जो है वो सही आ गई है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसका 12वां सवाल भी करते हैं। खुले पे आई पैद से। तो अब जो है वो शो दैट में 12वां सवाल हम करने जा रहे हैं। 1 1 1 एंड अल्फा बीटा गामा एंड गामा अल्फा एंड अल्फा बीटा, ये किसके बराबर है, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, ये साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या करना है कि अगेन वही जो 11वें में हमने किया था कि कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस करें, अगेन कॉलम 3 में से भी कॉलम 1 जो है वो माइनस करें। तो यही हमने किया है, कॉलम 1 वैसे का वैसा, कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस किया, कॉलम 3 में से भी कॉलम 1 माइनस किया। तो 1 को अगर 1 से करेंगे तो 0, 1 को अगर 1 से करेंगे तो 0। अब हम क्या करेंगे, बाकी वैसे का वैसा, अब हम क्या करेंगे एक्सपेंडिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो। आप इसको फर्स्ट कॉलम से भी कर सकते हैं, किसी भी जगह से आप कर सकते हैं, लेकिन हमने फर्स्ट रो से इसलिए किया क्योंकि ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो बाकी रकमें 0 हो जाएंगी, हमें सिर्फ एक टेबल मिलेगा। तो सपोज करें अगर मैं फर्स्ट रो से इसको उठाता हूं तो हमारे पास रूल क्या है कि भाई ये जो हमारे पास है पहला कॉलम खत्म और ये पहली रो खत्म, ठीक है, पहला कॉलम खत्म और पहली रो खत्म। तो ये हम 1 उठाएंगे, ये हमने 1 उठाया और यहां पर क्या बचा, बीटा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा और गामा अल्फा माइनस बीटा गामा, अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा। तो वही चीज हमने लिखी। अब यहां क्या क्या बचा 0, तो ये -0 हम लिखते हैं जब डिटरमिनेंट्स करते हैं तो -0 और बाकियों के साथ जरब भी करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अगेन 0 वो भी 0, तो वो खत्म हो गया। अब यहां पर ये जो चीज बची तो हम इनको किस तरह हल करते हैं, जैसे पहले भी हम डिटरमिनेंट्स पढ़ चुके हैं, मैं यहां ऊपर जरा आपको समझाने के लिए लिखता हूं। जैसे हम ये लिखते हैं कि ये है A B C और D,
ये डिटर्मिनेंट्स है, तो ये आपस में ज़रब, ये आपस में ज़रब, लेकिन यहां पर जो है वो इन दोनों को ज़रब करने के टाइम पे हम देंगे माइनस, तो क्या होगा, आप इस तरह लिखेंगे ए डी, ठीक है जी, ए डी और माइनस बी सी। तो यहां देखिए हमने इस तरह किया है कि बीटा माइनस अल्फा जो है इसको हमने इससे ज़रब की और बीच में हमने क्या दे दिया, माइनस, बीच में हमने क्या दे दिया, माइनस, और अगेन गामा माइनस अल्फा और इसको हमने किससे ज़रब किया, इसके साथ। तो ये हम जो है वो लाजमी ज़रब करेंगे। अब नीचे यहां हम क्या करेंगे, ये जरा देखें कि यहां पर देखें कि बीटा और बीटा है और यहां पर क्या है, गामा और गामा है, तो इन दोनों में से यहां से हम बीटा कॉमन ले लेंगे और यहां से हम गामा कॉमन ले लेंगे। तो यहां से मैंने बीटा कॉमन ले लिया, तो बीटा बाहर लिखें या इसके साइड लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बीटा हमने कॉमन ले लिया और यहां से हमने गामा कॉमन ले लिया, वो बाहर रखें या इसके साथ रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें जो है ना राइट हैंड साइड में चाहिए अल्फा माइनस बीटा, क्या चाहिए, अल्फा माइनस बीटा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा कि यहां देखिए, यहां है बीटा माइनस अल्फा, तो अगर मैं इसकी माइनस कॉमन ले लूं, यहां पर अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं और यहां पर जो देखेंगे वो क्या है, अल्फा माइनस गामा, और मैं चाहता हूं यहां पर भी मैं माइनस कॉमन ले लूं। तो अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये जो अल्फा है, ये जो क्या है अल्फा, ये प्लस का हो जाएगा और बीटा माइनस का हो जाएगा, तो नीचे मैंने वही लिखा है। ये जरा देखें आप गौर से। आगे यहां पर भी हम माइनस कॉमन लेंगे, तो ये जो अल्फा है ये माइनस का हो जाएगा और गामा प्लस का हो जाएगा। अब क्योंकि हमने इसकी भी माइनस ली और इसकी भी माइनस, तो ये दो माइनस की हमने ली, तो माइनस को अगर हम माइनस के साथ ज़रब करेंगे, तो क्या आएगा, प्लस। तो ये हमने क्यों किया, ये हमने इसलिए किया कि यहां भी देखें अल्फा माइनस बीटा या गामा माइनस अल्फा, और यहां पर भी देखें गामा माइनस अल्फा और अल्फा माइनस बीटा, तो एक जैसी रकम हमें मिल गई। क्या रकम मिल गई, हमें एक जैसी रकम मिल गई। तो अब हम जो है कॉमन लेंगे, कॉमन क्या लेंगे, अल्फा माइनस बीटा और गामा माइनस अल्फा कॉमन। तो देखिए अल्फा माइनस बीटा भी हमने कॉमन ले लिया और गामा माइनस अल्फा भी हमने जो है वो कॉमन ले लिया, तो बाकी बचा क्या, बीटा बचा और माइनस का जो है वो गामा बचा। तो बीटा माइनस गामा मैंने यहाँ डायरेक्ट बीच में लिख लिया है, वो इसलिए मैंने बीच में लिखा। आप अगर ऐसे भी लिख लें यहाँ जैसे, तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे एक और स्टेप आगे बढ़ जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। तो अगर मैं अल्फा माइनस बीटा मैंने कॉमन ले लिया और दूसरा मैंने कॉमन ले लिया क्या, गामा माइनस अल्फा, तो क्या कॉमन ले लिया भाई, गामा माइनस अल्फा, तो गामा माइनस अल्फा कॉमन ले लिया। अब यहां क्या बचेगा, एक बीटा बचा और दूसरा माइनस का गामा, तो बीटा और माइनस का गामा। लेकिन आप अगर वहां देखें तो बीटा माइनस गामा बीच में है, तो मैंने इसलिए इसको बीच में रखा था। तो आप नीचे हम बिल्कुल इसको इस तरह ही लिख लेते हैं। तो ये हमारा जो आज का जो है सवाल जो है वो हो गया 12वां, ठीक है जी। अब हम जो है इसका जो है वो 13वां सवाल करते हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखें जी, अब हम जो है इसका 13वां जो है आज का आखिरी, बस ये लेक्चर हम कर रहे हैं, आखिरी सवाल कर रहे हैं, सॉरी। तो 13वां देखें कि उसमें हमें ये डिटर्मिनेंट्स गिवन है, इसको इसके बराबर करना है। अब हम क्या करते हैं कि इस डिटर्मिनेंट्स को उठाते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। आप ये भी उठा लें, आपकी मर्जी, जो भी उठा लें। तो मैंने क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड उठाई है, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या किया कि मैं चाहता हूं कि फर्स्ट रो से ज़रब करें x, सेकंड रो से ज़रब करें y और थर्ड रो से हम ज़रब करें z। तो जितनी जो हम ज़रब करेंगे वो हम डिवाइड भी करेंगे, तो वो डिवाइड भी हमने किया है, x y z ज़रब कर रहे हैं तो भी और डिवाइड कर रहे हैं तो भी, ताकि जब इनको हम आपस में काटें तो हमारे पास आंसर वही का वही आ जाए। तो देखें, अगर मैं इससे x ज़रब करूंगा तो 1 को x से ज़रब करूंगा तो x, और x को x से ज़रब करूंगा तो x स्क्वायर, y z के साथ x ज़रब किया तो x y z, अगेन y को ज़रब करें सेकंड रो के साथ तो 1 ज़रब y y, y ज़रब y y स्क्वायर, और y ज़रब z x तो x y z, अगेन z ज़रब 1 तो z, z ज़रब z तो z स्क्वायर, और z ज़रब x y तो x y z। अब हम क्या करेंगे, यहां देखें पहली रो और सेकंड रो थर्ड रो से हमने x y z ज़रब कर ली। अब हम यहां से जो कॉलम 3 है वहां से x y z हम लेंगे कॉमन। तो अगर x y z हमने कॉमन ले लिया तो यहां बचा 1 1, और ये x y z और ये x y z हो गया खत्म। अब देखें ये रकम और ऊपर वाली रकम सेम है, तो अब और कुछ नहीं करना, हमने इनको चेंज करते रहना है। आप जो है कॉलम 3 को कॉलम 1 से रिप्लेस करें तब भी आपकी मर्जी, कॉलम 2 को 1 से करें तब भी आपकी मर्जी, लेकिन जब आप रिप्लेस करेंगे तो आपने साइन माइनस की दे देनी है। जैसे मैंने यहां पर क्या किया है, कॉलम 2 को कॉलम 3 के साथ, कॉलम 2 को हमने क्या किया है कॉलम 3 के साथ। इसका मतलब है कि 1 कॉलम वैसे का वैसा, और जब हमने इंटरचेंज किया है तो हमने यहाँ क्या लिखा है माइनस, हमने क्या लिखा है माइनस। तो यहां पर, यहां देखें आप,
यहां पर जो कॉलम 3 था वो अब आ गया कॉलम 2 की जगह, और यहां पर जो कॉलम 2 था वो आ गया अब किस जगह, कॉलम 3 की जगह, और कुछ भी नहीं। लेकिन अगेन आप देखें कि ये तो चीज आ गई, लेकिन यहां पर जो है वो देखें थोड़ा सा फर्क है। तो अगेन अब हम क्या करेंगे कि इंटरचेंज करेंगे कॉलम 1 और 2 को। तो यहां पर माइनस पहले है, जब हम दूसरी दफा भी इंटरचेंज करेंगे तो अगेन माइनस देंगे, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये कॉलम जो है वो यहां आ जाएगा और ये कॉलम यहां आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास आंसर आया, ये हमारे पास जो आंसर आया, यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो आज हमने जो 11वां 12वां और 13वां सवाल किया है जो एक्सरसाइज 4.2 का, होपफुली आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके मुझसे पूछे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।